आपके सामने एक नज्म का पैसेज दिख रहा होगा। सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड सवालों के जवाबात को ढूंढेंगे। नज्म में कहा जा रहा है कि रखते हो अगर होश तो इस बात को समझो, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो। ये इल्म भी एक शहद है और शहद भी ऐसा दुनिया में नहीं शहद कोई इससे मुसफ़ा। ये अक्ल के आईने को देता है सफाई, है शहद तो मक्खी की ये इंसान की कमाई। सच पूछो तो इंसान की अजमत है इसी से, इस खाक के पुतले को संवारा है इसी ने। फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, चस्का हो अगर तुमको भी कुछ इल्म के रस का। तो दोस्तों ये जो पैसेज था वो इल्म पे बेस्ड था। इसमें शायर कह रहा है कि जिस तरह शहद की मक्खी शहद के लिए फूलों को ढूंढती है और रस निकालती है, उसी तरह से हम इंसानों को इल्म ढूंढना चाहिए, क्योंकि इल्म भी एक शहद है और इल्म एक ऐसा शहद है जिसके जितना साफ और शफाफ कोई भी शहद नहीं है। शायर कह रहा है कि इल्म क्या करता है, इल्म अक्ल के आईने को साफ करता है। कह रहा है शायर कि शहद की मक्खी की जो कमाई है वो शहद है, लेकिन इंसान की कमाई उसका इल्म है। कह रहा है शायर कि सच पूछो तो इंसान की जो अजमत है वो इल्म की वजह से है, क्योंकि इल्म ने ही इस खाक के पैकर को या खाक के पुतले को यानी कि इंसान को संवारा है। कहा जा रहा है कि फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, यानी कि अगर तुमको इल्म का चस्का है, तुम चाहते हो कि इल्म हासिल करो, तो तुम फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, क्योंकि जिस तरह से फूलों से शहद की मक्खी रस निकाल लेती है, वैसे ही तुम अपनी किताबों से इल्म को हासिल कर लेना। तो ये था पैसेज। अब हम लोग इससे रिलेटेड 6 सवालों के जवाबात को ढूंढेंगे। पहला सवाल यह कि शायर ने इल्म को किस तरह ढूंढने को कहा है। तो जैसा कि आप लोग पैसेज में देख सकते हैं, शायर ने इल्म को शहद की मक्खी की तरह ढूंढने को कहा है। दूसरे मिसरे में ये बात कहा जा रही है कि तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो। अगला सवाल है कि शायर ने मुशफ़्फ़ा शहद किसे कहा है। तो दोस्तों शायर जो कह रहा है वो इल्म को कह रहा है कि इल्म भी एक शहद है और इल्म ऐसी साफ सुथरी शहद है जैसी कोई भी शहद नहीं है, यानी कि शायर ने मुशफ़्फ़ा शहद इल्म को कहा है। अगला सवाल है कि इंसान की कमाई इल्म है। तो शहद की मक्खी की कमाई क्या है, इंसान की कमाई जिस तरह से इल्म है वैसे ही मक्खी की कमाई क्या है, शहद है। अगला सवाल कि इंसान की बड़ाई किस में है। किसी भी इंसान की अजमत और बड़ाई किस में है, क्या किसी की खुशामद करने में। जी नहीं दोस्तों, अगर आप किसी की खुशामद करेंगे तो इससे आपकी बड़ाई तो बिल्कुल नहीं होगी। झूठी तारीफ करने में भी इंसान की बड़ाई नहीं है। इंसान की बड़ाई है इल्म की अहमियत बयान करने में। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि शायर के नज़दीक अगर इल्म का चस्का लग जाए तो किसको फूलों की तरह समझना चाहिए। तो दोस्तों जो आखिरी शेर है उसको पढ़िए कि फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, चस्का हो अगर तुमको भी कुछ इल्म के रस का, यानी कि अगर किसी भी इंसान को इल्म का चस्का लग जाए तो फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना चाहिए। जिस तरह से शहद की मक्खी फूलों से रस निकालती है, उसी तरह हमें किताबों से इल्म हासिल करना चाहिए। अगला और इस पैसेज का आखिरी सवाल है कि अजमत का मतलब क्या है। तो दोस्तों अजमत का मतलब होता है बड़ाई के, बुजुर्गी के। बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है कि कागजी है पैरहन किसकी खुद नविश्त है। दोस्तों कागजी है पैरहन ये ऑटोबायोग्राफी है, खुद नविश्त है इस्मत चुगताई की। अगला सवाल ये कि खाकम बदहन, खाकम बदहन किताब का नाम है, ये किसकी किताब है। क्या रशीद अहमद सिद्दीकी की है, मुजतबा हुसैन की है, मुश्ताक अहमद यूसुफी की या फिर केपी सक्सेना की। तो दोस्तों खाकम बदहन किताब मुश्ताक अहमद यूसुफी की है। अगला सवाल कि आब हयात किसकी तसनीफ़ है। दोस्तों आब हयात उर्दू की बहुत ही मशहूर व मारूफ किताब है। ये तसनीफ़ है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी इस किताब में उर्दू के मशहूर शायरों का तज़किरा किया हुआ है। इसी किताब में उन्होंने उर्दू ज़बान के मुतालिक ये कहा
कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, किसका कौल है, पूछा जाता है। अगला सवाल ये कि तज़किरा किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो दोस्तों मैं तज़किरा की बात करूं तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि ज़िक्र से बना है, यानी कि याद करना। कुरान में है फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, यानी कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूँगा। तो कुरान का लफ्ज़ है, तज़किरा भी क्या है, अरबी का लफ्ज़ है। अगला सवाल यह है कि तहज़ीबुल इख़लाक़ का ताल्लुक़ किस तहरीक से है। तो दोस्तों तहज़ीबुल इख़लाक़ एक रिसाला है जो कि निकाला जाता था सर सैयद अहमद ख़ां के ज़रिए। सर सैयद अहमद ख़ां की कुछ तसानीफ़ का नाम मैं आपको बता दूं, आसारुस सनादीद, ज़िला बिजनौर, असबाब बगावत हिंद, ये उनकी कुछ फेमस तसानीफ़ थी। उन्होंने तहज़ीबुल इख़लाक़ रिसाला भी निकलवाया था। और अलीगढ़ की जो तहरीक थी वो किससे मुताल्लिक थी, वो अलीगढ़ की तहरीक सर सैयद अहमद ख़ां ने ही चलवाई थी। पूछा वही जा रहा है तहज़ीबुल इख़लाक़ का ताल्लुक़ किस तहरीक से था, तो अलीगढ़ तहरीक से था। अगला सवाल यह है कि आतिश लखनवी का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों ख्वाजा हैदर अली आतिश इनका पूरा नाम था। अगला सवाल यह है कि ड्रामा इंद्र सभा किसकी तसनीफ़ है। दोस्तों ड्रामा इंद्र सभा को बहुत सारे मुहक्किक ये मानते हैं कि ये उर्दू का पहला ड्रामा है। ये ड्रामा अमानत लखनवी का है। ड्रामा इंद्र सभा इतना मशहूर हुआ कि उस दौर में जितने भी ड्रामे लिखे जाते थे सबका नाम इंद्र सभा ही रखा जाता था। ये अमानत लखनवी का बहुत ही मकबूल ड्रामा था। अगला सवाल है कि किस शायर को शायर इनकलाब के नाम से जाना जाता है। तो जोश मलियाबादी को शायर शबाब, शायर इनकलाब के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी एक खुद नविश्त लिखी यादों की बारात। अगला सवाल है कि सोज़े वतन किसके अफसानों का मजमुआ है। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद के अफसानों का मजमुआ है सोज़े वतन। सोज़े वतन में देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने इसे ज़ब्त कर लिया था। अगला सवाल है कि मिंदजा झेल में से किसे अवामी शायर कहा गया। तो दोस्तों नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा गया क्योंकि इनकी नज़मों में ज़्यादातर पैगाम अवाम के लिए हुआ करते थे। अगला सवाल कि उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली पहली खातून नावल निगार का क्या नाम है। दोस्तों उर्दू में कुछ लोगों ने भी ज्ञानपीठ अवार्ड पाया जिसमें फिराक गोरखपुरी, अली सरदार जाफरी वगैरह। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है पहली खातून जिन्होंने उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड पाया वो कौन थी। तो दोस्तों कुरतुल ऐन हैदर थी जिन्होंने उर्दू में सबसे पहले एक औरत के रूप में ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल किया था। अगला सवाल कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद कब पड़ी। तो दोस्तों 1936 ईस्वी में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद पड़ी, लंदन में पड़ी। लंदन में कुछ हिंदुस्तानी तालिबे इल्म रहा करते थे जिसमें सज्जाद ज़हीर, मलिक राज आनंद वगैरह। उन्होंने ही एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया था अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद डालने में। अगला सवाल ये है कि लंदन की एक रात किसकी तसनीफ़ है। तो दोस्तों लंदन की एक रात तसनीफ़ है सज्जाद ज़हीर की। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मरहूम की याद में किसका इंसाइया है। तो दोस्तों मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने दो बहुत ही फेमस इंशाइया लिखा है। एक उन्होंने लिखा डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, जिसमें उन्होंने मौलवी नज़ीर अहमद का खाका लिखा था। और उन्होंने एक और खाका लिखा जो कि मरहूम की याद में नाम था, यानी कि जिसका खाका उन्होंने लिखा तो उन्होंने खुद फरमाइश की थी जब उनका खाका, उनका इंशाइया डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी बहुत मशहूर हुआ तो मरहूम ने खुद क्या किया था, ख्वाहिश किया था कि आप मेरा भी एक इंशाइया लिखो। तो उन्होंने मरहूम की याद में लिखा। किसने लिखा? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने। अगला सवाल कि हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है। तो दोस्तों वो नज़्म जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़, बड़ाई
बयान की जाती है उसी को हम्द कहा जाता है, यानी कि हम्द में खुदा की तारीफ़ की जाती है। अगला सवाल कि उर्दू मुअल्ला और एवद हिंदी किसके मजमू हैं? तो दोस्तों उर्दू मुअल्ला और एवद हिंदी खतूत का मजमुआ है, ये मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर कौन हैं? तो दोस्तों उर्दू के सबसे बड़े जो फ़लसफ़ी शायर हैं वो अल्लामा इकबाल हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ये सभी अशार अल्लामा इकबाल के। अच्छा बताइए, मैंने जो दूसरा वाला शेर पढ़ा, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी इसमें कौन सी सिनत है? तो दोस्तों यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। वो नमरूद की आग में बेखतर बिना डर के कूद गए थे, यानी कि किसी मशहूर किस्सा की तरफ इशारा हो रहा है, तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा हो रहा है, तो इसलिए इसमें सिनत तलमी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस शेर में कौन सी सिनत है? हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश सुराब की सी है। दोस्तों कुछ लोग इसको शराब पढ़ते हैं, कुछ लोग सुराब पढ़ते हैं। यह है क्या, मैं आपको बता दूं। हुबाब का मतलब होता है बुलबुला। कह रहे हैं मीर तकी मीर कह रहे हैं कि जो अपनी ज़िंदगी है वो एक बुलबुले की तरह, यानी कि जितनी देर में बुलबुला बन के ख़त्म हो जाता है, हमारी ज़िंदगी भी वैसी है। और ये जो नुमाइश है, ये जो रंगरलियाँ दिख रही हैं, ये जो नुमाइशें दिख रही हैं, ये कैसी हैं? ये सुराब की जैसी। सुराब को हिंदी में मृग याचिका कहते हैं। आपने देखा होगा रेगिस्तानी इलाकों में जब धूप बहुत तेज़ रहती है और धूप चमकती है तो दूर से लोग देखते हैं तो उनको ये भ्रम होता है कि आगे पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता है। तो उसी को उर्दू में शराब कहते हैं या सुराब कहते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो शेर है कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश सुराब की सी है, इस शेर में कौन सी सिनत है? तो दोस्तों इसमें सिनत तस्बीह है, क्योंकि यहाँ ज़िंदगी की तशबीह बुलबुले यानी कि हुबाब से दी जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से या मिन दर्जा झेल में से कौन मुहावरा है? दोस्तों बहुत आसान सा है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है जैसी करनी वैसी भरनी, ये क्या है? मुहावरा है। अगला सवाल है कि मिन दर्जा झेल में इसमें मुसग्गर कौन है? दोस्तों इसमें मुसग्गर क्या होता है? वो इसम जिसको कि क्या किया जाता है? छोटा करके पेश किया जाता है। जैसे संदूक क्या है? बड़ा है, उसको मैंने छोटा कर दिया, संदूकचा कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये इसमें मुसग्गर। जैसे बाग है, उसको मैं छोटा कर दूं और कह दूं बागीचा, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें मुसग्गर। तो यहाँ पे निम्नलिखित जो चार ऑप्शन है इनमें से इसमें मुसग्गर जो है वो संदूकचा है। अगला सवाल कि वो फेल जिसका फ़ाइल मालूम न हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसका फ़ाइल मालूम न हो उसको हम लोग कहते हैं फेले मजहूल। जैसे मैं कहूँ कपड़ा धुला गया, कपड़ा किसने धुला? नहीं पता। लेसन याद किया गया, लेसन किसने याद किया? नहीं पता। यानी कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसका पता नहीं है, तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम लोग फेले मजहूल कहते हैं। अगला सवाल कि ऐसे लफ्ज़ जो एक जैसे माना रखते हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों एक जैसे जो माना रखते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? सिनोनिम्स अंग्रेज़ी में कहते हैं, हिंदी में समानार्थी कहते हैं और उर्दू में मुतरादिफ या फिर हम माना कहते हैं। जैसे मैं कहूँ सुकून और चैन, दोनों क्या हैं? आपस में मुतरादिफ हैं। बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ कि अरे सलीम और फिर मैं कहूँ अक्लमंद, तो ये दोनों क्या हैं? दोनों आपस में हम माना हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल और आखिरी सवाल इस प्रैक्टिस सेट का ये है कि कलाम में अल्फाज के मानवी हुस्न बढ़ाने और मुख्तलिफ तरीके से पेश करने के इल्म को क्या कहते हैं? यानी कि कोई भी कलाम हो उसमें हम उस पर ज़्यादा क्या करें? उसका जो मानवी हुस्न है उसको बढ़ाने के लिए या फिर
मुख्तलिफ तरीके से पेश करने के लिए जिस इल्म का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम लोग इल्म बयान कहते हैं। जैसे किसी की अगर तारीफ़ करना हो तो हम सीधे सीधे कह देते हैं कि फ़लाँ लड़की चाँद की तरह खूबसूरत है। सीधे हम खूबसूरत भी कह सकते थे, लेकिन हमें क्या करना है? मानवी हुस्न बढ़ाना है, अपनी बात में वज़न रखना है। तो किसी खूबसूरत लड़की को हम उसको चाँद की तरह कह देते हैं। कोई बहादुर है तो उसको हम लोग कह देते हैं तुम तो शेर की तरह हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इल्म बयान का इस्तेमाल कर रहे हैं। कलाम का हम लोग क्या कर रहे हैं? मानवी हुस्न बढ़ा रहे हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सेनात में ऐसी से सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों सवाल कैसे पूछे जाएंगे मैं आपको बता दूं। एक शेर रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कौन सी सेनात है। जैसे आपको शेर दे देगा कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंख उड़ी एक गुलाब की सी। इसमें कौन सी सेनात है? इसमें सेनात है सेनात तस्बीह। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इसमें कौन सी सनत है? इसमें सनत तजाइल आरफाना है, क्योंकि शायर को पता है कि उसे नींद क्यों नहीं आ रही है, फिर भी वो अनजान बना पूछ रहा है कि मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आ रही है।